हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इसमें पिछले क्लास में अणु तक पढ़े थे और आज हम लोग देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन से पढ़ रहे हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन तो किसी तत्व की अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन तो किसी तत्व की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी एकदम की पॉइंट याद रखिए छोटा करके। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? हाँ, संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन तो किसी तत्व के अंतिम कक्षा को छोड़कर, अंतिम कक्षा को छोड़कर उसके अंदर कक्षा के इलेक्ट्रॉन का योग कोर इलेक्ट्रॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? कोर मतलब अंदर ही होता है ना। तो कोर इलेक्ट्रॉन जो है, कोर इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा को छोड़कर जो भी इलेक्ट्रॉन बचेगा सारे इलेक्ट्रॉनों का योग कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सारे इलेक्ट्रॉनों का योग क्या हो जाएगा? कोर इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन केवल अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन, केवल एक कक्षा रहेगा। बहुत सारा कक्षा बनता है ना, 2 3 4 5, तो सिर्फ अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन जितना रहे वो संयोजी इलेक्ट्रॉन। अंतिम कक्षा के अलावे जो भी कक्षा बच रहा है उस सभी का इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? कोर इलेक्ट्रॉन। याद रहेगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आइए संयोजकता, वैलेंसी, ठीक है। संयोजकता, वैलेंसी किसे कहते हैं? तो संयोजकता 4 से अधिक नहीं हो सकती, कभी भी संयोजकता 4 से अधिक नहीं हो सकती संयोजकता, ठीक है। यदि अंतिम कक्षा 4 से अधिक हो तो उसे 8 में घटाकर निकाला जाता है। संयोजकता कैसे निकालेंगे हम लोग? संयोजकता तो संयोजकता जो है अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, संयोजकता हो जाएगा वो। और संयोजकता जो है कभी भी 4 से अधिक नहीं हो सकता। संयोजकता कभी भी 4 से अधिक नहीं हो सकता। और यदि अंतिम कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक है तो संयोजकता कैसे निकालते हैं? 8 में घटाकर, ठीक है। यानी संयोजकता जो बना है संयोजी इलेक्ट्रॉन से ही संयोजकता बना है, ठीक है। अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं और वही हमारा संयोजकता होता है, ठीक है। बट क्या 8 में घटा, हाँ, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता। संयोजकता 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर 4 से ज़्यादा है तो 8 में घटा करके संयोजकता बताएंगे हमेशा, ठीक है। जैसे अगर बात करें अंतिम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो कैसा होगा? वो पदार्थ धातु होगा। वो तत्व कैसा होगा? हाँ, अंतिम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहे तो वो धातु होगा, ठीक है। और अंतिम कक्षा में यदि 4 है, कितना इलेक्ट्रॉन है? अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन तो वो होगा उपधातु, ठीक है। एक अपवाद में याद रखिएगा, कार्बन जो है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है और उसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन कार्बन उपधातु नहीं, क्या होता है? अधातु होता है। तो कार्बन अपवाद है, एक्सेप्शन में याद रखिएगा। कार्बन क्या है? अधातु। अब बाकी कोई भी तत्व जिसके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन वो क्या होगा? उपधातु। उपधातु की संख्या कितना है? 7। उपधातु की संख्या 7, ठीक है। और अक्रिय तत्व की संख्या 6। अक्रिय तत्व की संख्या 6। अब सुनिए, अंतिम कक्षा में अगर 5 6 7 या 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसा होगा तत्व? अधातु। 5 6 7 या 8 होगा तो अधातु होगा, ठीक है। और वो भी याद रखिएगा, यदि 8 है तो वो कैसा धातु होगा? अक्रिय धातु। कैसा होगा? अक्रिय धातु होगा, ठीक है। तो ध्यान देना है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजकता समझ में आया। अब आगे देखिए,
अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ क्या होता है? तो मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ क्या होता है? मिश्रण। ठीक है, मिश्रण को दो भागों में बांटा गया है। विलय के उपस्थिति के आधार पे मिश्रण को समांगी और विषमांगी, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जो होता है, जैसे अगर बात करें चीनी और पानी, समांगी मिश्रण जो समान रूप से एक दूसरे में मिल जाए वो समांगी मिश्रण है। अब विषमांगी मिश्रण जो एक दूसरे में ना मिले वो विषमांगी मिश्रण है। चीनी और पानी को मिला दीजिए, दोनों एक समान रूप से घुल जाता है आपस में, वो क्या है? समांगी मिश्रण। नमक पानी को मिला दीजिए, समांगी मिश्रण। दूध पानी को मिला दीजिए, समांगी मिश्रण हो जाएगा। और वहीं विषमांगी की बात करें तो आप क्या मिला दीजिए? बालू और कंकड़, बालू और कंकड़ कभी नहीं मिलेगा, आप बाद में उसको अलग कर लीजिएगा। और क्या सुनिए, चूड़ा चीनी, चूड़ा चीनी कभी मिलेगा क्या? चूड़ा चीनी नहीं मिलेगा। तो ये सब जो मिलावट है ये सब विषमांगी मिश्रण होता है। हाँ ठीक है, विषमांगी दोनों एक दूसरे में नहीं मिलता है। ठीक है, अब जरा बताइएगा आगे विलायक किसको कहते हैं? विलायक, तो विलायक का ही दूसरा नाम है घोलक। विलायक को ही क्या बोलते हैं? घोलक। हाँ, विलायक को ही घोलक बोलते हैं। ठीक है, विलायक को घोलक। तो विलायक, घोलक यानी वह पदार्थ जो किसी चीज़ को अपने में घोल लेता है। ठीक है, घोलक मतलब जो अपने में घोल ले, समा ले। वह पदार्थ जो अन्य पदार्थों को घुलाता है, अन्य पदार्थों को घुलाता है, वो घोलक है यानी विलायक है। ठीक है, या फिर जिसकी मात्रा अधिक, वो आपका क्या हो जाएगा? विलायक या घोलक। ठीक है, जैसे पानी क्या है? विलायक है। पानी क्या है? विलायक। पानी क्या है? तो विलायक या घोलक याद रखिएगा। विलायक या घोलक एक शब्द में याद रखिए, जो घोलता है, जो घुला ले वो क्या है? विलायक या घोलक। और इसकी मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। इसकी मात्रा अधिक होती। विलय किसको बोलते हैं? विलय जिसका मात्रा कम हो, हाँ, जो घुलता हो। विलय या इसको घुल्ल बोलते हैं। विलय या फिर घुल, विलय या घुल। तक घुल शब्द से ही पता चल रहा है जो घुल जाए। घुल का मतलब जो घुल जाए, घुल का मतलब जो दूसरे पदार्थ में घुल जाए, वो विलय या घुल। या फिर जिसकी मात्रा कम हो, कम हो वो विलय होता है। तो वह पदार्थ जो घुलता है उसको हम लोग विलय कहते हैं। और इसकी मात्रा क्या होती है? कम होती है। जैसे चीनी क्या है? तो विलय। चीनी पानी में क्या होता है? घुल जाता है। नमक भी क्या है? विलय। ठीक है, तो चीनी और पानी का शरबत बनाते हैं तो पानी को हम लोग क्या कहते हैं? विलायक या घोलक। विलायक या घोलक। और वहीं चीनी की बात करें तो क्या है? विलय या घुल। ठीक है, अब देखिए बिलियन किसको कहते हैं? बिलियन, तो बिलियन जो है, हाँ, विलय प्लस विलायक, विलय और विलायक को मिलाकर बिलियन का निर्माण होता है। विलय और विलायक मिलकर क्या बनाता है? बिलियन। ठीक है, जैसे कोई शरबत आप तैयार कर लीजिए, वो आपका बिलियन बन गया। ठीक है, पानी और नमक मिला दीजिए, पानी आपका विलायक है और नमक विलय है, दोनों को मिला दीजिए, बिलियन तैयार हो गया। विलय प्लस विलायक बराबर बिलियन, विलय प्लस विलायक बराबर बिलियन। ठीक है, तो घुलने वाला कम मात्रा में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? विलय। और घोलने वाला जो ज़्यादा मात्रा में रहता है वो विलायक। और जो बन गया शरबत वो क्या होता है आपका? बिलियन। तो याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए मिश्र धातु, तो मिश्र धातु जो होता है कैसा मिश्रण होता है? बहुत इंपॉर्टेंट। मिश्र धातु समांगी है या विषमांगी? समांगी है। ठीक है, वो एक दूसरे में आपस में मिल जाता है बढ़िया से। ठीक है, मिश्र धातु में आप कोई भी दो चीज़ मिला हुआ है, जैसे पीतल है, तांबा जैसा उसमें नहीं दिखेगा, बढ़िया तरह से मिल गया। ठीक है, तो जो समान रूप से मिल जाता है समांगी मिश्रण ना। ठीक है,
तो मिश्र धातु जो होते हैं समांगी मिश्रण, मिश्र धातु समांगी मिश्रण। तो पीतल किसका बना है? तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता। कांसा किसका बना है? कॉपर और तांबा और टीन, तांबा और कांसा जो बना है तांबा और टीन। रोल गोल्ड, रोल गोल्ड तांबा और एल्युमिनियम का, तांबा और एल्युमिनियम। रोल गोल्ड जो बना है तांबा और एल्युमिनियम, तांबा और एल्युमिनियम। रोल गोल्ड बना है तांबा और एल्युमिनियम। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता और ये किसका बना है? तो तांबा जस्ता निकेल, तांबा जस्ता निकेल। हाँ। विद्युत फ्यूज, फ्यूज किसका बना है? सिस्टीना। फ्यूज किसका बना है? शीशा और हाँ, शीशा और टीन, सॉरी, शीशा और टीन, ठीक है। फ्यूज जो बना है शीशा और टीन। बारूद किसका बना है? बारूद जो बना है चारकोल, सोडा, गंधक, चारकोल, सोडा, गंधक, चारकोल, बारूद बना है, ठीक है। तो पीतल, सुनिए एक बार फिर से बोल देते हैं, पीतल किसका बना? तो पीतल से थोड़ा थोड़ा जान लीजिए जो आसान रहे याद करने में। पीतल आप लोग जानते भी होंगे, पीतल किसका बना है? तांबा जस्ता। तो इसका पिताजी करके याद रखते हैं, पिताजी ना, पीतल तांबा जस्ता। पिताजी बोलने पे पीतल तांबा जस्ता एक बार में आ जाएगा। कांसा का तांबा टीन, तो इसको काटता है करके याद रख लीजिए, काटता है, कुत्ता काटता है। तो काटता में देखिए तीनों आ गया, कांसा तांबा टीन, काटता में कांसा तांबा टीन, ठीक है। रोल गोल्ड वाला कैसे याद रखिएगा? रोल गोल्ड तो ऐसे याद ही होगा। रोल गोल्ड जो होता है नकली सोना, इसको बोलते हैं ना रोल गोल्ड को, ठीक है। तो तांबा में, तांबा में एल्युमिनियम मिला दीजिए, तांबा में तो रोल गोल्ड बन जाता है, तांबा में एल्युमिनियम, तांबा में। जर्मन सिल्वर का बता देते हैं, ये बहुत पूछता है। जर्मन सिल्वर में सबसे पहले तो सिल्वर नहीं होता, ये याद रखना है। तो जर्मन सिल्वर का कजन याद रखिए, कजन, कॉपर जस्ता निकेल। जर्मन सिल्वर कजन, जर्मन सिल्वर कॉपर जस्ता निकेल, कॉपर जस्ता निकेल। फ्यूज का देखिए याद रहेगा, शीशा टीन। फ्यूज मुलायम होता है बहुत ही, और ये शीशा और टीन से मिला बना जाता है, ठीक है। फ्यूज शीशा और टीन। अब आगे आइए, मिश्रण जो है, मिश्रण को विलय के सांद्रता के आधार पे 3 भागों में बांटा है। विलय के सांद्रता के आधार पे, अभी हम लोग मिश्रण बताए थे, विलय के उपस्थिति के आधार पे 2 भागों में, समांगी और वो विलय के उपस्थिति के आधार पे, उसमें जो घुला हुआ है उसके उपस्थिति के आधार पे समांगी और विषमांगी। सांद्रता के आधार पे 3 भागों में, मिश्रण सांद्रता के आधार पर 3 भागों में। कौन कौन? असंतृप्त, संतृप्त, अति संतृप्त, ठीक है। मिश्रण जो है सांद्रता के आधार पे 3 भागों में, असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन और अति संतृप्त, ठीक है। कौन कौन? असंतृप्त, अति संतृप्त और अति संतृप्त, ठीक है, याद रहेगा। तो सुनिए, इसको याद कैसे रखिएगा ये जरूरी है, की पॉइंट को धरिएगा। तो सुनिए, वैसा विलयन जिसमें और अधिक विलय घुल सकता है उसको हम लोग असंतृप्त बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? संतृप्त किसको बोलते हैं? वैसा विलयन जिसमें और अधिक विलय नहीं घुला सकते हैं, ठीक है। तीनों को हम क्लियर करेंगे अभी। अति संतृप्त किसको बोलेंगे? तो वैसा विलयन जिसमें विलय संतृप्तता से अधिक घुली हो उसे अति संतृप्त। तो अब आइए हम देखिए क्लियर करते हैं इसको। संतृप्त, संतृप्त का मतलब क्या हुआ? पूरी तरह से घुला हुआ है, अब नहीं घुलेगा। संतृप्त है, क्या है? संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन में और अधिक नहीं घुल सकता, ठीक है। संतृप्त विलयन में, संतृप्त विलयन में विलय और अब नहीं घुल सकता, ठीक है। जितनी उसकी क्षमता थी घुल गई, तो संतृप्त में अब नहीं घुल सकती है, ठीक है। संतृप्त में अब नहीं घुल सकती है। संतृप्त से ही बड़ा अति संतृप्त। देखिए, संतृप्त, अति संतृप्त। ओ संतृप्त का मतलब तो उल्टा हो गया। एगो संतृप्त है, घुला लिया, ओ संतृप्त नहीं घुलाया, क्या? संतृप्त, ओ संतृप्त। संतृप्त से बड़ा अति संतृप्त, मतलब और ज्यादा घुला लिया, क्षमता से भी अधिक, ठीक है। वैसा विलयन जिसमें विलय संतृप्तता से भी अधिक घुला लिया, ठीक है।
तो संतृप्त विलयन हुआ जो अपने क्षमता से घुला लिया, मतलब अब नहीं घुलेगा, ठीक है, अपने क्षमता के अनुसार वो संतृप्त विलयन अति संतृप्त अपने क्षमता से भी अधिक घुला लिया, ठीक है, अपनी संतृप्तता से भी अधिक घुला लिया, ये अति संतृप्त हुआ। असंतृप्त क्या हुआ? असंतृप्त है असंतृप्त जिसमें वैसा विलयन जिसमें और अधिक विलय घुल सकता है। असंतृप्त यानी अभी नहीं घुला और इसमें घुला सकते हैं, पतला है। हाँ ठीक है। तो संतृप्त, अति संतृप्त, असंतृप्त, समझ में आया? संतृप्त पूरी तरह से घुल गया, अब नहीं घुलेगा। अति संतृप्त क्षमता से अधिक घुला लिया, क्षमता से हाँ। असंतृप्त जो है अभी और घुला सकते हैं उसमें, असंतृप्त मतलब पूरी तरह से नहीं घुला और घुला सकते हैं, ठीक है। तो आज भर के लिए हम लोग इतना ही क्लास रखते हैं, आगे का क्लास में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।